हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। डिटर्मिनेंट पार्ट 6, बाकी के पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 6 क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे क्या होता है। आपको यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई जाएगी और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है वो बताया जाएगा। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला आता कहाँ से, उसका डेरिवेशन आपको बताया जाएगा, जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 प्रॉपर्टीज़ टोटल 10 प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। आइए फटाफट बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। फिर से सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, हम किस मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो जिसका ऑर्डर 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 ऐसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट अगर हम उस मैट्रिक्स का निकालें, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और वो अगर ज़ीरो आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और वो ज़ीरो आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को? सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं फिर से बता दूं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विच वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट हम निकालें और वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं आती है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल बता दूं आप लोगों को। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 4 1 8। 2 4 1 8 एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप। ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 4 2 जा 8 -8 क्या आ गया? 0। इससे प्रूफ होता है कि ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ज़ीरो नहीं आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्या होगा फिर? वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा दोस्त। आइए फटाफट बताते हैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मैं आपको मैट्रिक्स में बता चुका था, जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया था, आप उसका लिंक देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, फिर वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। दो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है। सपोज हमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ए एंड बी। ये दोनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है दोनों का। और ये इस तरीके से हैं, दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि ए बी और बी ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी और ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आई बन रहा है। क्या बन रहा है? आई बन रहा है। आई मतलब समझ रहे हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यार। अगर ये 2 × 2 का होंगे तो ये आई भी 2 × 2 का बनेगा। अगर ए में बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो और बी में ए का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो और ये आई बन रहा है दोनों केस में, तो क्या कहलाएगा? ये ए कहलाएगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ए क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। दैट मीन्स ए का इन्वर्स क्या होगा? बी। सिमिलरली बी का इन्वर्स भी क्या होगा? ए। ये दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ए का इन्वर्स बी होगा, बी का इन्वर्स ए होगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोला मैंने? ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन ए इन्वर्स इक्वल टू बी। ए जो है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा और ए का इन्वर्स क्या होगा? बी होगा। तो ये तो बात हो गई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। अब आते हैं और बात करते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला, इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको थियरी बताई थी, थ्योरम बताया था, थ्योरम, और बोला था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने में यूज़ होगा। आइए उसकी बात करते हैं। हमने एक थ्योरम बताया था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। याद है? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आप क्या करो, यहाँ पे दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स इन बोथ साइड।
ठीक है जी। जब आपने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, कुछ पता है आप लोगों को? मैट्रिक्स में बताया था ए और ए इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स जो होता है ये आई होता है। क्या होता है? आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये हो गया दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, दिस इज इक्वल टू ये, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वही मैट्रिक्स, यार ये ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना वो 1 की तरह काम करता है। जैसे 5 इंटू 1 करोगे तो 5 ही आएगा, 1 इंटू 5 करोगे तो 5 ही आएगा। इसी तरीके से आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स कर दो तो वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। तो अभी मैंने बताया आई तो 1 की तरह काम करता है ना, करता है ना आई 1 की तरह काम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, फिर ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। कुछ लग रहा है आप लोगों को क्या होने वाला है? इस डिटर्मिनेंट को इधर भेज दो दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इन्वर्स निकालने का यही फार्मूला होता है। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो फार्मूला है एडजॉइंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, और उस डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, इन्वर्स निकल जाएगा। भाई डिटर्मिनेंट क्या होता है यार? डिटर्मिनेंट एक फिक्स वैल्यू होती है ना, डिटर्मिनेंट तो कोई रियल नंबर आता है। आप उस रियल, और ये एक मैट्रिक्स आएगा, एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स आएगा, और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को अंदर भेज दोगे आप तो सारे एलिमेंट को डिवाइड कर देगा, सारे एलिमेंट को डिवाइड कर देगा। सो ये तो डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहली प्रॉपर्टी दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मैट्रिक्स ए अगर इन्वर्टिबल है तो उसका वन एंड ओनली वन इन्वर्स ही एग्जिस्ट होगा, एक ही इन्वर्स होगा उसका, यूनिक इन्वर्स। क्या समझ रहे हैं कि अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका एक ही इन्वर्स होगा, ये नहीं कि उसके 2 इन्वर्स आ जाएंगे या फिर 4 इन्वर्स आ जाएंगे। क्या है पहली प्रॉपर्टी? कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उसका सिर्फ एक ही, ओनली वन इन्वर्स होगा, यूनिक इन्वर्स होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है दोस्तों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्या बोला मैंने? अगर हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं है देन उसी केस में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन इन्वर्स एग्जिस्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिटर्मिनेंट। इसीलिए जब हम इन्वर्स निकालते हैं, जब हम इन्वर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट नहीं निकालेंगे। क्यों भाई? देखो फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स का, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो नीचे 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में 0 आता है तो भाई ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो ऐसा कोई ऐसा ये तो नंबर ही डिफाइंड नहीं होता है। तो इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिफाइंड ही नहीं होता। क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होता है?
अब यहाँ पे तीन मैट्रिक्स की बात हो रही है, ए बी सी, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, सच दैट इस तरीके से कि इनके बीच में रिलेशन है ए बी इक्वल टू ए सी, ए और बी का मल्टीप्लाई ए क्या है, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, इस तरीके का इनके बीच में रिलेशन है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे क्या होगा, अब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज नॉन सिंगुलर। मतलब ए हमारा, अगर यहाँ पे ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर हमारा ए यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये ए कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बी इक्वल टू सी आ जाएगा। यानी कि हमारा बी और सी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा मैट्रिक्स। नहीं समझे आप लोग? दोबारा बता दूं, ए बी सी तीनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, इस तरीके से मतलब सच दैट उनके बीच में एक रिलेशन है ए बी इक्वल टू ए सी। व्हेन मतलब इफ़, उसके बाद इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0 दैट इज, ये जो ए यहाँ पे जो ये ए मैट्रिक्स है वो अगर नॉन सिंगुलर है, ए अगर नॉन सिंगुलर है तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी आ जाएगा। इसलिए इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। इसके बाद आता है इन्वर्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है इन्वर्स लॉ, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। इन्वर्स लॉ क्या होता है दोस्तों? सॉरी, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ कहते हैं इसको। रिवर्सल लॉ क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ए एंड बी ये दोनों जो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन ए इंटू बी, ये भी इन्वर्टिबल होगा मेरे दोस्त, ये भी इन्वर्टिबल होगा। ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी वो भी इन्वर्टिबल होगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप नोट कर लो, ए बी का इन्वर्स अगर आप निकालोगे, ए इंटू बी का इन्वर्स, इसका फॉर्मूला होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। याद रखिएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 5, आप ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो या फिर इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालो। क्या बोला मैंने? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इन्वर्स या फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, सेम रहेगा रिजल्ट। रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी, समझ रहे हैं? यहाँ पे ए बी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखिए, क्या याद रखिए? बी पहले आ रहा है, ए बी, यहाँ भी बी पहले ए बाद में, यहाँ भी बी पहले ए बाद में, ये सब ध्यान रखने वाली बात है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली प्रॉपर्टी क्या है? आपको 6 प्रॉपर्टीज़ में बता चुका, अभी 4 प्रॉपर्टीज़ बची हुई है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या है ये? मतलब आप समझ रहे हैं, आप एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज कर दो या फिर ए का ट्रांसपोज पहले कर दो फिर एडजॉइंट निकालो। या तो आप एडजॉइंट निकालो फिर ट्रांसपोज कर दो, या फिर आप ए का ट्रांसपोज निकाल लो फिर बाद में उसका एडजॉइंट निकालो। दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा, रिजल्ट इक्वल होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, ए अगर हमारा इफ ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक, इन्वर्टिबल सिमेट्रिक, इफ ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मतलब इन्वर्टिबल भी है और सिमेट्रिक भी है ए। समझ रहे हैं आप लोग? सिमेट्रिक क्या होता है यार?
सिमेट्रिक आप जानते हैं ना, सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज अगर हमारा ए आ जाए, हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो डिट्टो वैसा ही सेम बन गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो इफ़ ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक देन ए इनवर्स आल्सो विल बी सिमेट्रिक। तो ए इनवर्स निकालोगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? वो भी सिमेट्रिक होगा। समझ रहे हैं आप लोग? 8 प्रॉपर्टी जो बताई ये तो ठीक है। अब जो 2 प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें नोट कर लो आप कहीं पे, और बिना इनके काम नहीं चलेगा, और इस पर ज़रूर आता है एग्जाम्पल, तो आता ही आता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही है। और आप लोग अगर कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी वीडियोस को देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। 9 और 10 जो मैं बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर कोई बोले ये निकालना है तो सीधे सीधे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 कर दो। n-1 कर दो आप। n क्या है? ऑर्डर। 3/3 का अगर मैट्रिक्स है तो n हो जाएगा 3। तो आप क्या करो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, अब पावर में हो जाएगा 3-1, पावर में हो जाएगा 3-1। समझ रहे हैं? जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 1 2, ठीक है, 2 4 1 3 मान लो। तो हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे। क्या आ जाएगा? 2 3 6 -4, कितना आ गया? 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ये हो जाएगा 2 के पावर, ये 2 का है तो 2 - 1, सो दिस इज इक्वल टू 2 पावर 1, दिस इज इक्वल टू 2 - 1 हो गया, 2 पावर 1 2 हो गया। समझ तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और जो 10 प्रॉपर्टी नंबर 10 है वो क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट निकालना है, बहुत लेंदी हो जाएगा ऐसे आप करने बैठेंगे तो वेरी वेरी सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए कर दो। यहाँ पे ए क्या है? हमारा मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की बात हो रही है, एक मैट्रिक्स गिवन होगा ना यार, ये उसी का तो बोलेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो आप उसका डिटर्मिनेंट के पावर n-2 कर लो इंटू ए, डिटर्मिनेंट निकाल दो, पावर में n-2, n क्या है? ऑर्डर। तो ये पूरी की पूरी 10 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास जो है आज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताया गया। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपने कमेंट्स भी डालिएगा। थैंक यू वेरी मच।